हाय एवरीवन, मेरा नाम है अविनाश शर्मा और आप लोगों को मैं एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है कि 1 फरवरी 2023 को इंडियन गवर्नमेंट का बजट आने वाला है। और जब भी मार्केट में कोई एक मेजर इवेंट होता है, जैसे बजट आना या इलेक्शन का रिजल्ट आना लोकसभा का, या फिर कोई भी एक मेजर इवेंट जब कंट्री में हो रहा होता है, तो वो माहौल में मार्केट में एक बढ़िया सा मूव आता है। और यही मूव का अगर आप लोगों ने बेनिफिट उठा लिया तो आप मार्केट से बढ़िया पैसा बना सकते हो, और वो भी ऑप्शन बाइंग में। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि जो 1 फरवरी को इंडियन गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, तो ये बजट के नाम पे मार्केट में हो सकता है कि एक 1200 या 2000 पॉइंट की रैली आए बैंक निफ्टी में। तो उसको कैसे कैप्चर करना, वो भी ऑप्शन बाइंग करके। तो ये मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूं, और आप लोगों को मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि अगर आपने इसको समझ लिया तो बजट के दिन जो मूव आएगा मार्केट में, आप इसको कैप्चर कर सकते हो। और जब भी ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट का अपॉर्चुनिटी आता है, तो ये दिन ऑप्शन बायर के लिए काफी बढ़िया होता है, क्योंकि आप लोग छोटे इन्वेस्टमेंट में बड़ा सा रिटर्न बना सकते हो। सो विदाउट डिले मैं आप लोगों को वो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, मैं स्क्रीन पे लेके चलूंगा और आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो काफी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन में और ये मैंने ओपन किया है बैंक निफ्टी का चार्ट। और यहाँ में 2013 के बाद जितना भी बजट सेशन हुआ है मैं उसको मैंने देखा है और ऑब्जर्व किया है, और उसी को देख करके मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया है बजट डे के लिए। तो वही स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको स्ट्रैटेजी समझनी है तो पूरा एंड तक देखिए। तो यहाँ आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूँ, जब तक बजट पब्लिक के सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ क्लियर नहीं होता। अब मार्केट में जो भी मूव आता है वो बड़े प्लेयर्स की ओर से आता है। हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग आप लोग ऐसा कुछ बोल सकते हो, लेकिन अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली तो जब तक बजट क्लियर नहीं होता तब तक मार्केट में एक मूव नहीं आता। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट का स्पीच पढ़ना स्टार्ट करती है तो उस टाइम पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा मॉर्निंग आवर में साइडवेज जाए। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख लेना, ये 28 फरवरी का चार्ट है, तो यहाँ पे साइडवेज जा रहा है। और फिर जब मार्केट ने नीचे के साइड ब्रेक किया तो एक तगड़ा मूव आप लोगों को देखने को मिला। तो सबसे पहले मार्केट भी कंफ्यूजन शो करता है क्योंकि बजट में क्लियर नहीं हुआ है कि क्या बोलेंगे फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब तक बजट क्लियर ना हो तब तक हो सकता है कि मार्केट साइडवेज जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को आना है आवरली टाइम फ्रेम पे। ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और जो आपको यहाँ पे ये सेग्रीगेशन दिख रहा है ना वो डे वाइज का सेग्रीगेशन है। ठीक है, और यहाँ पे 2013 का जो बजट है, ये वाला जो स्टार वाला मार्क किया है, ये जो एरिया का जो कैंडल है ये बजट डे का कैंडल है। तो ये सेटअप काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों को ये सेटअप में सबसे पहले वेट करना है 3 कैंडल बने आवरली टाइम फ्रेम में, 3 कैंडल बने। ठीक है, वो 3 कैंडल बनने के बाद जो भी थर्ड वाला कैंडल होगा आवरली टाइम फ्रेम का, आपको उसका हाई प्राइस और लो प्राइस को मार्क कर लेना है। और उसके बाद जिस भी साइड प्राइस ब्रेक करता है तो आप उस साइड ट्रेड लोगे। तो ये केस में क्या हुआ कि ये थर्ड वाला आवरली कैंडल है। ओके, तो ये थर्ड वाला आवरली कैंडल का नीचे के साइड ब्रेक किया तो आप लोगों को यहाँ पे पुट के साइड एंट्री बनानी है और ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा है, क्योंकि आप लोगों को रिस्क मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा है ये जो कैंडल बनी है काफी लंबा कैंडल है। तो अगर कैंडल लंबी बनी है कि जो भी आपका ब्रेकआउट कैंडल है, मतलब थर्ड वाला जो आवरली टाइम फ्रेम का जो आपका कैंडल है, अगर वो लंबा बन चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग क्या कर लेना, ये कैंडल का हाफ पार्ट को कैलकुलेट कर लेना, जो कि आप ट्रेडिंग व्यू में आराम से कैलकुलेट कर सकते हो टूल को यूज करके। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वही ये हाफ पार्ट होगा। तो आप लोगों ने यहाँ नीचे की तरफ एंट्री बनाया। ठीक है, तो ये जो कैंडल है अगर ये लंबा है तो इसका हाफ पार्ट आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ काफी बढ़िया मूव नीचे की तरफ देखने को मिला है। ठीक है, तो आई होप कि ये सिंपल सा सेटअप आप लोगों को समझ में आया। और ये मैं यहाँ पे एग्जांपल जो दूंगा वो बैंक निफ्टी का दूंगा, लेकिन ये जो पीडीएफ है यहाँ पे मेरे पास निफ्टी का भी है, क्योंकि मैंने निफ्टी का भी कलेक्शन करके ये पीडीएफ में डाला है। तो अगर आपको पूरा ये पीडीएफ लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, वहां पे आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 17 फरवरी में एक और बजट आया था जिसको बोलते हैं इंटरिम बजट, कि जब गवर्नमेंट चेंज होने वाला होता है तब इंटरिम बजट आता है। ठीक है, तो ये बजट में आप लोग देख लेना
जो पहला जो थर्ड वाला आवरली टाइम फ्रेम का कैंडल है ये वाला, आप लोग इसका हाई और लो को मार्क कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग देख सके कि आप इसका जो लो है इसके साइड प्राइस ने ब्रेक किया, फिर प्राइस यहाँ ऊपर ऊपर गया और रिवर्स मारा, तो यहाँ पे आप लोगों का एसएल गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो भी ब्रेकआउट कैंडल है, अगर वो छोटा है तो उसका हाई और लो को एसएल लगा लेना, अगर वो लंबा है तो उसका आधा पार्ट जो है वो आपका एसएल रहेगा। तो ये केस में आप लोगों का एसएल हिट हुआ। तो फिर हम लोग एक और एग्जांपल में आएंगे, तो आप लोग देख लेना यहाँ पे थर्ड वाला आवरली कैंडल ये है। तो प्राइस ने क्या किया, इसका हाई को ब्रेक किया, तब उसके बाद काफी अच्छा एक मूव यहाँ पे देखने को मिला, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आया। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज कहता हूँ कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक वोलाटाइल इंडेक्स है और आप इसको ट्रेड कर रहे हो बजट डे के दिन, तो आपको ऐसे मूव्स को तो आपको मेंटली एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अब यहाँ और एक और एग्जांपल देखेंगे, तो ये 2015 का है और यहाँ पे जो थर्ड वाला आवरली कैंडल है ये है, और प्राइस ने इसका जो हाई को ब्रेक किया, उसके बाद काफी बढ़िया मूव यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा मूव यहाँ ऊपर के साइड देखने को मिला। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखेंगे नीचे की साइड, तो ये 2016 का चार्ट है। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला आवरली कैंडल ये है और इसका हाई को ब्रेक किया, नीचे और नीचे का एसएल और अच्छा खासा मूव अप साइड देखने को मिला। अब यहाँ पे 2017 वाला चार्ट है, तो यहाँ पे थर्ड वाला आवरली कैंडल ये है और प्राइस ने इसका हाई को ब्रेक किया, तो काफी अच्छा मूव अप साइड देखने को मिला। अब यहाँ पे 2018 में आते हैं, तो थर्ड वाला आवरली कैंडल ये है, प्राइस ने लो को ब्रेक किया, फिर जाके आपका एसएल खा गया, तो यहाँ आप लोगों को लॉस हो गया है 2018 में। तो 2019 में आप लोग देख लेना, प्राइस ने ये थर्ड वाला आवरली कैंडल का जो हाई है इसको ब्रेक किया, कॉल के साइड एंट्री बनाया, फिर नीचे आप लोगों का एसएल, तो यहाँ पे 1:2 देने के बाद इसने एसएल हिट किया। अब जाहिर सी बात है कि आप बजट डे में तो 1:2 के लिए वेट नहीं करते हो, आप और ज्यादा मूव के लिए वेट करते हो। तो ऐसे आपको क्या बोलते हैं इसको, इस प्रकार का एक इरिटेटिंग मूव भी मिल सकता है। अब आपको इसको एक्सेप्ट करना है और इसका कुछ उपाय नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जुलाई में देखेंगे, जुलाई में भी एसएल गया है। ओके, जुलाई में भी एसएल गया, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड वाला आवरली कैंडल है ब्रेक किया, फिर ऊपर जाकर के इसने एसएल हिट किया। तो और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2020 का एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड वाला आवरली कैंडल ये है और प्राइस ने लो को ब्रेक किया और काफी दमदार मूव नीचे की तरफ देखने को मिला है। ठीक है, और ये मूव में आप लोग ये कंसीडर मत करना कि आपने इसको हाफ पार्ट में एसएल लगाया तो एसएल हिट हुआ। देखो, प्राइस ने नीचे का जो लेवल है इसको ब्रेक करने से पहले ये प्राइस ऊपर गया है, तो आपका यहाँ पे एंट्री हुआ ही नहीं है। फिर जब प्राइस नीचे आकर के इसने ये कैंडल को ब्रेक किया, तब आप लोगों की यहाँ पे एंट्री बनी है। मैंने इसको ऑब्जर्व किया है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे आप लोगों का एसएल नहीं हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर प्रॉफिट मिला हुआ है। तो एक और यहाँ पे 2021 को देखेंगे, तो यहाँ इसको कौन भूल सकता है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाला आवरली कैंडल है इसका हाई को मार्क कर लेना, ब्रेक किया, फिर अच्छा खासा मूव आप लोगों को अपसाइड देखने को मिला। ओके, अब यहाँ पे 2022 फरवरी में आते हैं, तो यहाँ पे उतना अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिला, तो उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने ऐसे मूव दिया। ठीक है, तो देख लेना आप लोगों को यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए मैं आप लोगों को एक दो टिप्स देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर थर्ड वाला कैंडल अगर यहाँ पे पॉजिटिव बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हैमर टाइप का कैंडल है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है ना, तो ये केस में प्राइस ने नीचे का लेवल ब्रेक किया, तो आप लोग क्या कर लेना, ऐसे केस में आप लोग हाफ क्वांटिटी एंट्री कर लेना। ठीक है, अब जब भी कैंडल का जो कलर है, ठीक है, ग्रीन कलर का कैंडल है, और अगर उसी साइड यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो आप लोग ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हो। अब जैसे ये केस में क्या हुआ, कैंडल बनी है रेड कलर का, सॉरी ग्रीन कलर का, तो इसने कॉल के साइड यहाँ पे एंट्री दिलवाया, तो ये केस में आप लोग डबल क्वांटिटी में एंट्री बना सकते हो। अब यहाँ पे जो थर्ड वाला, ओके, यहाँ पे ये जो सॉरी यहाँ पे ये जो केस है, यहाँ पे क्या हुआ, रेड कलर का कैंडल बनी है, तो प्राइस ने उसी डायरेक्शन में ब्रेकडाउन दे दिया, तो ये केस में आप लोग ज्यादा क्वांटिटी एंट्री मार लेना। ठीक है, मतलब कि जो आप लोगों का एंट्री कैंडल है ना, अगर वो बुलिश है और बुलिश साइड ब्रेक दे रहा है, तो वो केस में आप लोग फुल क्वांटिटी मार लेना। और अगर जो थर्ड वाला आवरली कैंडल बनी है वो नेगेटिव बनी है और आप लोगों को वो दूसरे साइड का ट्रेड दिखा रहा है, तो आप लोग थोड़ा अपना क्वांटिटी को कम कर लेना। आई होप कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, और एक चीज और, आप लोग गलती करके भूल करके भी
ये दिन ओटीएम वाला स्ट्राइक में काम मत कर देना, क्योंकि बहुत ही फास्ट डीके होता है। ऑलरेडी ओटीएम का भी प्रीमियम ज्यादा हुआ होता है बजट की वजह से, और अगर ये डीके हुआ तो फिर आप लोगों को काफी बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि देखो बजट के टाइम में क्या हुआ था कि जो आईबी जिसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये काफी हाई हो चुका होता है। अब जब बजट क्लियर होता है, मार्केट में कूल डाउन होती है, तो ये आईबी तेजी से गिरता है, तो उस वजह से ऑप्शन प्रीमियम भी गिर जाता है। तो इसको भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो इसलिए एट द मनी पे काम करना। तो आई होप कि आप लोगों को जो मेरा ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आया। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं। देखो, जब भी मार्केट में एक इवेंट आता है तो मार्केट पे काफी अनसर्टेनिटी होता है। तो वो अनसर्टेनिटी में हो सकता है कि मार्केट में काफी वोलेटिलिटी हो, कभी मार्केट ऊपर नीचे ये करता रहे। तो इसीलिए ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। और स्टॉक मार्केट में जिस भी इवेंट हो या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, इट्स ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवॉर्ड थिंग। ओके, तो ये चीजों को ध्यान में रखना और सोच समझ के काम करना। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो को लाइक कीजिए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं वहां लाइव मार्केट पे अपना सेटअप शेयर करता रहता हूं, कि जिससे आपको काफी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।